आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो तो वे संख्या दी हुई संख्याओं का एलसीएम। अब एलसीएम को हल कैसे करेंगे? तो इसके दो मेथड हैं। पहला तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है? अल्टरनेट डिवीजन मेथड। कि हमारे पास दो मेथड है, इस दो मेथड से हम हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा अल्टरनेट डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अल्टरनेट डिवीजन जो हम नॉर्मली डिवीजन मेथड से करते हैं अल्टरनेटली कि ये आगे कौन होगा। सबसे पहले हम सीखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 70। 70 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 70 मतलब 2, तो 2 के बाद क्या आएंगे? 35 दूनी में 70, तो 5 10 7। ये हमने तोड़ दिया। ये तोड़ना कैसे, ये ध्यान होना चाहिए कि हमें उस फॉर्म में तोड़ना है जिसको फिर दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे ये जो फॉर्म है वो हमारा अभाज्य फॉर्म, 2 5 10 70। तो ऐसे हम तोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम उसका एलसीएम निकालते हैं। अब हमें क्या करना है? एक संख्या लेना है, कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या ले लिया 120। आपको क्या दे इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 8 या 24 24 5 120। ये हो गया। अब इसको लिखना कैसे है? इसमें 2 कितने बार आ गए? 3 बार। मतलब हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 5, सॉरी 2 का क्यूब गुने 3 5। ये हमारा हो गया 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमें क्या करना है? एलसीएम को बनाना है अभाज्य गुणनखंड के बीच। तो एलसीएम बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है? 40 36 तथा 126 का एलसीएम। सिंपल क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। करने के लिए हम हर एक संख्या को फैक्टर करेंगे। सबसे पहली संख्या है 40। 40 को हमने फैक्टर करा, 2 दूनी 4 दूने 8 5 40। 2 का क्यूब गुने 5। फिर दूसरी संख्या है 36। फिर हमने 36 को करना है 2 दूने 4 या 12 या 36। अब हमें लिखना है 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार आया है, 3 दो बार आया है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तीसरी संख्या हमारी 126। अब इसको हम कैसे करेंगे? सेम वैसे ही 2 से करने के बाद 63 आ रहा है। 63 मतलब इसको हम हल भी कर सकते हैं ऐसे। एक बार यहाँ गौर करेंगे, हमने संख्या ले ली 126, 2 से लगाया 63। अब ये कटने को है 3 से, फिर 3 से लगाया
तो 20%। फिर 3 से लग रहा है, 3 से लगाया तो अभी जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने, मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने। अब हमने इसको फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, निकालना है, मान निकालना है। कैसे निकलेगा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक पॉइंट मेन पॉइंट है, जब हम फैक्टर कर लेते हैं उसके बाद मेन यही है, फैक्टर करने के बाद हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे जो कॉमन हो। ये कॉमन है, ये कॉमन है, हर एक में 2 कॉमन है, 2 है सब में कॉमन। तो हमने क्या करना है, 2 को लिख देना है। और कॉमन क्या है, और कोई भी कॉमन नहीं। उसके बाद ये 3 भी कॉमन है 2 में। फिर संख्या कौन सी है, 5 भी है। फिर कौन सी है, 7 भी है। अब एलसीएम में हमें सारी लिखनी है, जो हमने फैक्टर से तोड़ा है उसमें से सारी संख्या को एलसीएम में लिखना है। एलसीएम में लिखने के बाद सारी संख्या को, अब इसमें ये देखना है कि किसका घात ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन पावर ज्यादा किसका है, इसका है, 2 के पावर 3। तो यहाँ भी हमने देना है पावर 3। अब देखना है 3 के पावर ज्यादा कितना है, इसके भी 3 के पावर 2 है, इसके भी 3 के पावर 2 है, तब 3 के पावर 2। अब यहाँ से देखना है 5 के पावर कितने, 1 लिखे, कोई बात नहीं। फिर 7 के पावर सेम 1 है। फिर हम इसे हल कर देंगे, 2 का क्यूब 8 गुने 3 का स्क्वायर 9 गुने 5 गुने 7। अब हम इसे गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 गुने 9 सत्ते 63। अब गुना करने के बाद जो हमारा आएगा वही उसका आंसर होगा। गुना करने के बाद हमारा आएगा 0, 4 तिया 12, 2 जमा 1 6 24 और 1 25। अब इसमें हमने क्या करा वो बातें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले हमने किया स्टेप्स। इसके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप 1 में हमने क्या करा, सबसे पहले संख्या को फैक्टर किया। फैक्टर मतलब दी हुई जो संख्या है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने क्या करा कि सारी संख्या को एलसीएम में सारी संख्या को लिखने होते हैं, कि हमने फैक्टर करने के बाद 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो हमने सबको लिख दिया। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर हमने सबको लिख दिया। अब ये ध्यान देना है कि होगा कौन इसका आंसर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 लिखा, तो अब देखना है पावर। एलसीएम में सारी संख्या लिखनी है, पावर ज्यादा का लिखना है, तो एलसीएम में सारी संख्या लिख लिया, पावर ज्यादा मतलब 2 के पावर ज्यादा कौन सा है, क्योंकि तीनों में 2 के पावर ज्यादा 3 है, 2 के पावर हमने लगाया 3 पावर ज्यादा कितना है, दोनों का पावर बराबर है तो 2 लिख दिए। 5 के पावर कितना 1 तो 5 लिख दिया। 7 के पावर कितना है 7, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 5 7। अब हमें गुना करने के बाद गुना ऐसे करना है कि आपके लिए इजी हो थोड़ा। हम करने को तो ऐसे भी कर सकते 9 72 5 गुने 7 ऐसे भी कर सकते थे। हमने ऐसा क्यों करा, 8 पंचे 40, क्योंकि ये एक जीरो वैल्यू बना लिया जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जीरो लास्ट में हम लिख सकते हैं। फिर 63 क्रॉस 4 से गुना कर दिया हमने, 4 दिया 12, 2 जमा 1 6 24 और 1 25। ये आपका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ले लेते हैं 60 144 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन है 60 144
18 का एलसीएम क्या। फिर हम वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम जाएंगे। फैक्टर करने के लिए हम 60 लेंगे। फैक्टर कैसे करना है, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणन। 60 को तोड़ने के लिए हम 2 दूना 4 या 12 पंचे 60। कैसे लिखेंगे इसको, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी 144 है, इसको भी ऐसे ही तोड़ते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 या 24 या 72 दूने 144। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। तीसरी संख्या हमारा 18 है, इसको कैसे करेंगे, 18 2 दूने 2 किया 6 या 18 2 गुने 3 की पावर 2। क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद एलसीएम निकालते टाइम एक ही बात ध्यान में रखनी है, जितनी संख्या फैक्टर में आया है सबको लिख देना है। क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 2 3 2 3, इसके अलावा कुछ नहीं आया, तो हम लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5। अब ये भी ध्यान देना है कि पावर किसका ज्यादा आया है। 2 के पावर सबसे ज्यादा कितना है इतने ग्रुप में, 2 के पावर सबसे ज्यादा है 4, तो ये 2 के पावर 4। फिर कितना है 3, 3 के मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी। कौन सा होगा, 2 पावर वाला। अब 5 है, 5 के पावर कितना ज्यादा है, 5 के पावर 1 है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 गुने 5 गुने 3 का स्क्वायर 9। तो हमने ये क्यों इसको इधर लिख दिया, क्योंकि ये हमारे लिए आसान होगा कि 16 को 5 से गुना कर देंगे, मतलब 80 क्रॉस 9। अब देखो अगर ऐसे हम कर दिए, ऐसे भी कर सकते थे, 16 गुने 9। क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर इससे गुना करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 9 8 72 और 1 0, ये हो गया आपका। इसमें हमें इसके हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। स्टेप 1 में क्या करा, सबसे पहले दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले यही किया कि दी हुई संख्या, जो संख्या दी हुई होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा था, दूसरे स्टेप में हमने एक दूसरा स्टेप में ये करा कि जितनी संख्या है सबको लिख दिया, जितने अभाज्य गुणनखंड के रूप में आए थे, अभाज्य संख्या जितने आए अभाज्य संख्या हो उसे लिखिए। जितने आए थे संख्या हमने सबको लिख दिया था। फिर उसके आगे एक स्टेप और हमने करा था, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या किया था, हमने संख्या तो लिख दिया था, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर भी देखना है कि उस
अभाज्य संख्या के हाईएस्ट पावर कितने हैं, तो फिर हमने क्या करा था, उसके बाद अधिकतम घात को देखना है। इसके बाद हमें अधिकतम घातांकों वाले संख्या को देखना है जो अधिक होगा उसी का पावर लिखेंगे। स्टेप थर्ड क्या है, इसके बाद हमें अधिकतम घातांकों वाले संख्या को देखना है, जो अधिक होगा वही उसका पावर लिखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हल करते हैं ये तीनों स्टेप के हिसाब से, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन है 12, 15 तथा 20 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 तथा 20 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए, अगर स्टेप्स ध्यान में है तुरंत बन जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, 12, 15 और तीसरी हमारी संख्या 20। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, 12 को 2 दूना 4 दिया 12, 2 के स्क्वायर गुने 3 हो गया। लेकिन सारी संख्या को तोड़ना, ये नहीं कि एक को तोड़ दिया बाकी छोड़ दिए। 15 मतलब 3 गुने 5, फिर है 20, 2 दूने 4 25 20, मतलब 2 दो बार है, 2 के पावर 2 गुने 5। एलसीएम निकालना है। एलसीएम का रूल क्या कहता है, जितने आए अभाज्य संख्या हो उसे लिखें। अभाज्य संख्या हमारे पास आ गए 2 भी, 3 भी और 5 भी। 3 5 2 3 3 है, इसमें भी 3 है, 5 5, मतलब हमें लिखना है 2 गुने 3 गुने 5। फिर उसके बाद इसके बाद हमें अधिकतम घातांकों वाले संख्या को देखना है। अधिकतम घातांक वाली कौन सी है, जहां से देखिए अधिकतम घात 2 इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें ज्यादा किसमें है, दोनों का बराबर ही है, 2 के पावर 2। फिर उसके बाद क्या है, 3 के पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 5 के पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो फिर हमें अब क्या कर देना है, 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5, 5 चौके 20 दिया 60। एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टेप समझ आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई क्वेश्चन हो प्राइम फैक्टराइजेशन से आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को दूसरा मेथड को देखते हैं, दूसरा मेथड से कैसे हम हल करते हैं क्वेश्चन। दूसरा मेथड क्या, अल्टरनेट डिवीजन मेथड। अल्टरनेट डिवीजन मतलब हमें करना वही है जो नॉर्मली हमने बचपन के में करा था एचसीएफ निकालने के लिए। अभी हमने एक संख्या लिया था, क्वेश्चन ले लेते हैं 36, 40 तथा 75 ले लेते हैं का एलसीएम क्या होगा।
हमने तो एक सीख लिया मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, फटाक से फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद हमने लिख दिया, फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें सीखना है दूसरा मेथड से, अल्टरनेट डिवीजन मेथड। अल्टरनेट डिवीजन मेथड में हम ऐसे लिखते हैं संख्या को 36, 40, अब इसको क्या करेंगे हम, सेम वही फैक्टर वाले रूल को ध्यान में देंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या जो ये कम से कम 2 को काट रहा हो, 2 को विभाज्य कर रहा हो, 2 को विभाज्य करना, अब ध्यान दीजिए 2 से अगर लगा रहे हैं तो ये भी कट रहा है, ये भी, मतलब हमें सबसे पहले 2 से भाग देना है। ये 2 से भाग देने के बाद 18 बचेंगे, इसका 20 बच जाएगा, ये 75 कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 से। फिर सेम 18 2 से लग रहा है, 20 भी 2 से लगता है, 2 से करेंगे कितना आएगा 9, 10, इसके बाद कितना लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब गौर करेंगे 3 से ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, फिर हमें लगाना है 3 से। 3 मतलब 3 का 9, 10 तो कुछ नहीं होगा, 25 को लगाए, 75 लगाए तो 25 आ गया। तो ऐसे ही लगाते जाएंगे जब तक तो वो कटे नहीं किसी संख्या से। अब हमें लगाने की जरूरत पड़ रहा है तो 5 से, क्योंकि 5 इसमें भी है इसमें भी है। 5 से लगाने के बाद हमें 3, 2, 5 ये संख्या बनेगी। अब ये संख्या एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबको गुना कर देना है। एलसीएम सबको क्या करना है, गुना कर देना है। जितनी भी संख्या आ गई सबको गुना कर दो। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, इतनी संख्या को गुना करेंगे हम। 2 दूना 4 तिया 12 25 60, इतना को ले लेते हैं एक साथ। 3 दूना 6 25 30, 6 तिया 18। इसके स्टेप्स देख लेंगे हम, इसके क्या कैसे कैसे हमने करा है। सबसे पहले संख्या को एक सीरीज में हमने लिख लिया, स्टेप हम अगली लाइन में लिखते हैं। क्वेश्चन हमें ये है 36 40 75 का एलसीएम निकालना है। स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पहले सबसे पहले क्या किया, जो संख्या दी हुई है एक पंक्ति में दी हुई संख्या को पंक्ति में संख्या को लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, भाग लगाया। मतलब संख्या को हमने छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया था। स्टेप संख्या को छोटी से छोटी संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से अब ये ध्यान देना है, भाग तब तक देना है जब तक कि किसी संख्या से भाग नहीं लगे। भाग तब तक देना है जब तक कि किसी संख्या से भाग। स्टेप 4
स्टेप 4 क्या है? लास्ट स्टेप, भाग लगाया, लास्ट के आ गए, भाग अब नहीं लगेगा। नहीं लगने के बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या है सबको गुना कर देंगे। उसके बाद सभी अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, गुना। अब हमने ये स्टेप्स हैं किसके लिए, अल्टरनेट डिवीजन मेथड के लिए। सबसे पहले दी गई संख्या को हमने एक पंक्ति में सजा देना है। पंक्ति में सजाएंगे, सजाने के बाद संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, मतलब उस संख्या से भाग देंगे जिससे वो कट रहा हो। फिर उसके बाद भाग तब तक देना है जब तक कि किसी संख्या से भाग ना लगे, तब तक देते रहिए आप। उसके बाद सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें। जाहिर है कि अगर भाग लगाते रहेंगे तो लास्ट में वही आएगा अभाज्य संख्या आपकी, तो सारे अभाज्य संख्या को आपस में जब गुणा करेंगे तो वही उसका एलसीएम होगा। स्टेप्स अगर समझ में आ गए तो स्टेप्स को हम मिटाते हैं। हमें एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते। एक क्वेश्चन हमने लिया है 9, 16 तथा 40 का एलसीएम क्या होगा। अब हम इसको बनाएंगे पहले अल्टरनेट मेथड से, अल्टरनेट डिवीजन मेथड, फिर उसके बाद बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले तो अल्टरनेट का रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें स्टेप्स क्या कहता है, जो संख्या है उसे पंक्तियां में सजाएं, 9, 16, 40। फिर उसके बाद क्या आता है, भाग लगाए, तब तक भाग लगाए। फिर इसमें लगने को है 16 और 40, तब 2 से लग सकता है। 2, 9 तो कुछ नहीं होगा, 16, 8, 40, 20। फिर हमने लगाना है 2 से, क्योंकि लग रहा है। 2 से लगाने के बाद 9 कुछ नहीं होगा, 8 का हो जाएगा 4, 20 का 10। एक बार और लग रहा है 2 से, 2 से 9 कुछ नहीं होगा, 4 का और 2, 5। किसी से लग रहा है, अब नहीं लग रहा है किसी से। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 के हिसाब से हमने पंक्ति में सजाया। स्टेप 2 कह रहा था भाग लगाए छोटे छोटे संख्या से, सबसे छोटी संख्या से जो कटे, जिससे भाग लग रहा हो उसी से लगाएंगे। अगर यहाँ से हम 40 से भाग भी 25 से लगा दें, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या ही नहीं 25 से बड़ी हो ऐसी, तो इसलिए हमने 2 से लगाया। 2 से, फिर 2 से लगाने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में हमने ये लिखा था कि जब अभाज्य संख्या आएंगे सारे को गुना कर देंगे। आप यहाँ कह रहे होंगे अभाज्य संख्या ये 9 तो है ही नहीं, आपकी मर्जी, तो आप तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन तोड़ने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि 9 को अगर 3 से यहाँ लगाएंगे फिर नीचे 3 लिखोगे, क्या फायदा है, 9 होना ही है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4 दूना 8, 72 गुने 10, मतलब 720 का आंसर हो जाएगा 720। सेम इसी क्वेश्चन को हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दी हुई संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख देना है। 9 का 3 गुने 3, इससे हमारा आंसर आ गया 720। देखते हैं इससे आता है कितना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने दोनों मेथड सही है और सही बन रहा है। 9 को 3 गुने 3, मतलब 3 का स्क्वायर 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4, 40 है, 40 को लिखा, 2 दूना 4
आपके दिमाग में होगा। तो हमने क्या किया, स्टेप 1 में संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद घात दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी संख्या को लिख देना है। एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखना है। एलसीएम में कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 5। 2 गुने 3 गुने सबको लिख दिया। अब जिसके घात सबसे ज्यादा हो, 2 में ज्यादा घात 4 है, 3 में घात ज्यादा 2 है, 5 में तो 1 ही है, तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुने 3 का स्क्वायर 9 गुने 5, 16 पंचे 80, 8 9 72, 720। तो आज का क्लास में हमने सीख लिया एलसीएम के बारे में। अगले क्लास में हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे और उसके स्टेप्स कैसे कैसे हम फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।